स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 हेलो, मैंने बताया था ना, स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग 2 इक्वल टू हाउ, स्ट्रिंग 3 इक्वल टू आर, स्ट्रिंग 4 इक्वल टू यू। तो ये क्या हो गया, इस सम में S1 S2 S3 4, और मैं प्रिंट सम करूँगा तो आ जाएगा। ठीक, प्रिंट सम करूँगा, अगर मैं प्रिंट सम करूँगा तो वहाँ पे आएगा प्रिंट, इसके आगे प्रिंट मैं सम लिखूँगा तो क्या होगा, हेलो हाउ आर यू। ठीक, हाउ, ये प्रिंट हो जाएगा। क्या लिखूँगा, प्रिंट सम, प्रिंट सम। ठीक है, वैसे देखो इंट एक्स इक्वल टू, मैंने कोई भी एक इंटीजर लिख दिया 4, प्रिंट इंट एक्स करूँगा तो 4 प्रिंट होगा। प्रिंट स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू राम लिखा, प्रिंट स्ट्रिंग एक्स करूँगा तो राम प्रिंट होगा। अब थोड़ा सा कुछ एडवांस सीखते हैं, मतलब थोड़ा वेरिएबल में वेरिएबल क्रिएट करना, मतलब हाँ, जैसे कि जो रियल वेरिएबल होते हैं, अभी हम लोग एक्स के साथ वेरिएबल ले रहे थे, है ना, एक्स को वेरिएबल मान रहे हैं। अब वेरिएबल को भी हम आशुतोष मान, एक्स की जगह आशुतोष लिख देंगे, एक्स की जगह जैसे थी, एक्स की जगह ऐसा, हाँ ऐसे ही टाइप से कुछ लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे ताकि थोड़ा सा चीज़ें बेस्ट क्लियर हो, मतलब प्रोग्रामिंग के हाई लेवल जैसा लिखते हैं वैसा लिखना आना चाहिए, इसीलिए, है ना। तो देखो अभी हम लोग लिख रहे थे इंट इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ इंट माई नंबर, ठीक है। इंट अभी हम लोगों ने लिखा था पहले, देखो इंट एक्स इक्वल टू 1 2 3 लिख दिया था। अब मैंने लिख दिया प्रिंट माई नंबर। तो ये इंट क्या है, वेरिएबल का टाइप है, और ये माई नंबर क्या है, वेरिएबल है ना। और इसके मैं आगे लिख दिया 1, ये 1। तो ये 1 जो है इस माई नंबर में स्टोर होगा, और इस माई नंबर का टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक, समझ में? यस सर। तो मैंने सिस्टम को क्या समझा दिया कि माई नंबर मेरे पास एक, हाँ इसको लिखते चलेंगे, माई नंबर मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंट टाइप है। माई नंबर एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंट टाइप है, और जिसकी वैल्यू 1। ठीक, इसको नोट करना है ताकि थोड़ा क्लियर रहे। नोट्स में बनाना ये एग्जांपल को पहले इंट जैसे ऊपर में पहले ये लिखें इंट एक्स इक्वल टू 1, है ना। फिर ये एक्स की वैल्यू 1 की वैल्यू को यहाँ स्टोर कराएंगे। मैं पहले लिखवा देता हूँ, चलो थोड़ा सा चीज़ें ऐसे। इंट सबसे पहले इस लाइन में लिखें, इंट एक्स इक्वल टू 1 लिख लें पहले, इंट एक्स इक्वल टू 1 लिख लें, इंट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ, इसमें आप ये तो लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया इंट एक्स इक्वल टू 1 लिख लेते लोग। हाँ, जब हाँ लिख ले कुलदीप। हाँ, तो देखिए जब इंट एक्स इक्वल टू 1 लिखते हैं, जब इंट एक्स इक्वल टू ऐसे लिखें, जब इंट एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1 ऐसे लिखें, है ना। इंट एक्स ब्रैकेट इक्वल टू 1, इंट एक्स इक्वल टू 1 लिखते हैं तो एक की वैल्यू वेरिएबल एक्स में स्टोर होती है। एक की वैल्यू वेरिएबल एक्स में स्टोर होती है। एक्स की वैल्यू वेरिएबल एक्स में स्टोर होती है। एक्स की वैल्यू वेरिएबल एक्स में स्टोर होती है। ठीक बात है।
क्लियर हो गया? अब जिसमें int वेरिएबल x का टाइप है, इसमें int वेरिएबल x का टाइप है, वेरिएबल x का टाइप है, इसके आगे लिखे इसमें, इस एग्जांपल में एक की वैल्यू माई नंबर वेरिएबल में। अब लिखें, अब ये वाला एग्जांपल लिखें, ये वाला लिखेंगे, ये वाला एग्जांपल है ना, ये फिर से लिख लें उसी के लिए। अगर ये वाला एग्जांपल फिर से लिख लें, भले अगर आप जो लिख रहे हो मत लिखें, अगर नहीं लिखे हैं आप जरूरत में आप मत लिखें, बाकी सब लोग लिखें। int इक्वल्स टू माई नेम इक्वल्स टू 1, इसके नीचे ये int के नीचे टाइप, माई नंबर के नीचे वेरिएबल, एक के नीचे वैल्यू, ऐसे करके प्रॉपर फॉर्मेट में लिखें इसको, प्रॉपर फॉर्मेट में अच्छे से लिखिए। पूरी रफ कॉपी है, क्लियर है? रफ में लिख रहे हो? पीछे लिख रहे हैं। खेर वाले बहुत सुंदर सुंदर लिखो, है ना? खेर वाले रफ वाले कैसा भी लिखो, रफ है ना आपका? तो इनका रफ चल जाएगा। इंटीजर इंट का टाइप है माइन, ये हो गया, ये फॉर्मेट कंप्लीट किया तो लोग। हाँ अब देखो इसके आगे लिखें, एक जो वैल्यू है, एक की वैल्यू माई नेम नामक वेरिएबल में स्टोर होगी, ऐसा लिखें। एक की वैल्यू माई नेम नामक वेरिएबल में स्टोर होगी। माई नेम नामक वेरिएबल में स्टोर होगी, माई नेम नामक वेरिएबल में स्टोर होगी। और इस वेरिएबल का टाइप इंटीजर है। इस वेरिएबल का टाइप इंटीजर है। ठीक बात है? इसी तरह 4-5 एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे, 4-5 एग्जाम्पल मतलब इंटीजर में, जिसका टाइप इंटीजर हो, ये नाम चेंज कर देंगे, ठीक है? नाम चेंज कर देंगे और वैल्यू चेंज कर देंगे। इसके लिए 4-4 एग्जाम्पल लिख लेंगे, है ना? होमवर्क, ठीक है? ये होमवर्क है। सर माय नेम लिखा है, वहाँ पर नाम लिख दो किसी का भी नाम, वेरिएबल है ना, क्योंकि वो वेरिएबल है, ठीक है? और ये इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, है ना? इसी फॉर्मेट, ठीक है? ऐसे ठीक है, लिखते हैं। हाँ ठीक है, वैसे करना। और इसके नीचे जब लिखेंगे तो इसके नीचे भी लिखिएगा प्रिंट, ऐसे प्रिंट INT माई नेम, है ना, इक्वल्स टू वन। प्रिंट माई नेम है, प्रिंट माई नेम लिखने आता है ऐसे, ये हो गया प्रिंट माई नेम इक्वल्स टू। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, माई नेम नामक वेरिएबल लिया, 1 की वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर कराया, ठीक है? और इसका टाइप दिया हमने, ठीक है? और ये टाइप हो गया, वेरिएबल हो गया, वैल्यू हो गया,
हम लोग प्रिंट करा रहे हैं माई नेम में प्रिंट कराएंगे तो उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी 1, है ना। यहाँ पे इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं, प्रिंट माई नेम, और वो समझ में आ गया। एक बार उसको बताना रहता है हमें सॉफ्टवेयर को कि हम लोग कौन सा टाइप का इंटीजर ले रहे हैं, वेरिएबल का नाम क्या ले रहे हैं, उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। सिस्टम उसे एक बार जान लेता है तो अपने हिसाब से काम करे, है ना। ऐसे तो आगे बढ़ते हैं, तो 4-5 एग्जाम्पल लिख लेना कुलदीप इंटीजर के, लिख लेंगे ना ऐसे। वेरिएबल ही तो चेंज करना है और वैल्यू चेंज करना है, वेरिएबल चेंज करें वैल्यू चेंज करें तो प्रिंट चेंज हो जाएगा। मैं ही करके बताया, लिंक हो गया। माई नेम की जगह मैंने लिख दिया किशन, इसकी लगा दिया 5, है ना, ये किशन, और माई नेम की जगह मैं किशन लिखूंगा तो वैल्यू 5 हो जाएगा। ऐसे ही तो करना है, ठीक। अब सिंपल, इसी में दूसरा एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रिंग का देखते हैं। स्ट्रिंग का एग्जांपल, स्ट्रिंग का एग्जांपल टाइप हो गया स्ट्रिंग, वेरिएबल मैंने ले लिया स्ट्रिंग का माई स्ट्रिंग ले लिया, वेरिएबल माई नंबर लिए थे पहले, माई स्ट्रिंग ले लिया, आप लोग कोई नाम ले लेगा, कोई दिक्कत। वेरिएबल लिया, वैल्यू मैंने क्या लिखूंगा स्ट्रिंग के आगे, रोहन, राम, रीना, किशन, जया, ऐसे टाइप से कुछ भी लिख देते हैं, कंप्यूटर लिख देते हैं, ठीक। तो ये फॉर्मेट लिख लेंगे, कंप्यूटर हो गया वैल्यू, माई स्ट्रिंग हो गया वेरिएबल, और इसका टाइप हो गया स्ट्रिंग, है ना। हाँ, स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हो गया वैल्यू, वेरिएबल हो गया माई स्ट्रिंग, और इस माई स्ट्रिंग वेरिएबल का टाइप हो गया, इस माई स्ट्रिंग जो वेरिएबल है इसका टाइप क्या है, ये स्ट्रिंग, इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, लो समझ में आया क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब सर के ऊपर थोड़ी जा रहा है, मतलब कुछ हाई कंसेप्ट थोड़ी है, सिंपल है ना, मज़ा आ रहा है इसको। अब मैं इसके आगे प्रिंट लिखूंगा, माई स्ट्रिंग प्रिंट माई स्ट्रिंग इक्वल्स टू कंप्यूटर, ठीक बात है ना। ये देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग हटा दिया क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ स्ट्रिंग नहीं लिखा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसके नीचे 4 एग्जाम्पल लिख लेंगे, कोई भी नाम लिख देंगे, ये वैल्यू चेंज करेंगे, ये वेरिएबल चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, तो हमारा प्रिंट आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, है ना, ठीक है। सर दोनों सेम हो सकते हैं, जैसे माई स्ट्रिंग है वहाँ पर हाँ। मान लीजिए कंप्यूटर लिख दीजिए, हाँ तो वैल्यू भी कंप्यूटर लिख सकते हैं। हाँ, अगर हाँ अभी के लिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर वो सिस्टम नहीं लेता है तो उसको कंप्यूटर 1 कर दीजिएगा, अगर नहीं लेते तो। अगर बाई चांस कंफ्यूज हो जाता है सिस्टम, हालांकि नहीं होना चाहिए क्योंकि नाम सेम हो सकता है, कुछ भी हो, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई लोग नहीं, इसके आगे भी कुछ भी नाम दे सकता है, कोई भी नाम मतलब कोई भी नाम दे सकता है दुनिया का। मैंने स्ट्रिंग के आगे कुछ भी राम लिख दिया, इसमें मैंने कंप्यूटर के वैल्यू को स्टोर करा दिया। जब प्रिंट करूँगा तो ये यहाँ पे राम आएगा, ये यहाँ पे कंप्यूटर भी आएगा, प्रिंट माई स्ट्रिंग की जगह राम लिख दूँगा, है ना, ठीक है। ऐसे तो जो वेरिएबल होंगे वही प्रिंट में करेंगे और वही वैल्यू प्रिंट होगी, है ना। तो देखो अब हम लोग जब प्रिंट लेते हैं तो जब हम स्ट्रिंग में प्रिंट तो हम लोग प्रिंट लेने का तरीका क्या होता है, ऐसे होता है प्रिंट लेने का सिंटैक्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
ऐसा प्रिंट, फिर मैं यहाँ करूँगा राम, है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट राम। तो राम में जो वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पे मुझे नीचे आ जाएगी कंप्यूटर, है ना। इस लाइन को लिखना है। प्रिंट लेने के लिए ये सिंटैक्स यूज़ होता है। प्रिंट लेने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और ये वेरिएबल, है ना। प्रिंट लेने के लिए, आखिरी प्रिंट लेने के लिए, मतलब कि आखिरी प्रिंट लेने के लिए ये सिस्टम, ये सिंटैक्स को यूज़ करते हैं, है ना। ठीक, आपको तो आना चाहिए। प्रिंट आप दे रहे हैं माई स्ट्रिंग, प्रिंट में जो दे रहे हैं वो यहाँ गया माई स्ट्रिंग जो, हाँ, या तो उसको चेंज करिएगा या तो वेरिएबल चेंज करें तो वैल्यू चेंज होगी। वैल्यू वेरिएबल पे ध्यान देना है कि हाँ हमको प्रिंट क्या करवाना है। हमेशा जो प्रिंट क्या करवाना है उसके हिसाब से रखते हैं तो ठीक रहता है। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अरे वेरिएबल, ये मतलब इसको रट लें। सिस्टम डॉट आउट, आउट मतलब बाहर क्या निकालना है, मतलब हमें प्रिंट क्या चाहिए, बाहर में प्रिंट, मतलब हमें क्या प्रिंट चाहिए बाहर में और सिस्टम में, ठीक है। देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मतलब हमें क्या प्रिंट चाहिए बाहर में, आखिरी में किसके, सिस्टम में। इसीलिए इसको करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हमें क्या प्रिंट चाहिए बाहर में और किसके, सिस्टम। ठीक, क्लियर हुआ मामला। फाइनल प्रिंट लेने के लिए लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक, समझा, ये बेटर क्लियर हुआ। मतलब हमें क्या प्रिंट चाहिए कहाँ, बाहर में किसके, बाहर में सिस्टम के। और ये सिस्टम है, हाँ, सिस्टम के बाहर में आखिरी में, मतलब बाहर मतलब आउट मतलब आखिरी, बाहर में क्या प्रिंट चाहिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। सिस्टम के आखिरी में क्या प्रिंट चाहिए, यहाँ में क्या प्रिंट चाहिए आखिरी में किसके, सिस्टम, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये उसको बस वेरिएबल लिख देना है, जो वैल्यू हो तो आ जाएगी। ठीक, देखो मोटा मोटा। अब तो कल क्लास रखें फाइनल, रखते हैं फाइनल, है ना। सभी आएंगे बोलते हैं कल छुट्टी नहीं, ग्रुप में डाल दीजिए तो कल छुट्टी नहीं है, कल सभी को क्लास आना है, डाल देंगे। हाँ डाल ही दीजिए, डाल ही दीजिए क्लास के बाद। हाँ डाल देना, डाल सब लोग डाल देना, सभी लोग डाल देना, 4-5 मैसेज आ जाएगा। सेंटेक्स किसको बोलते हैं पता है आपको? सेंटेक्स एक टंकी के टाइप होते हैं, लेकिन वो सेंटेक्स नहीं है। सेंटेक्स जब हम लोग ये बोलते हैं ना, ये जो लिखे हैं ना, इसी को सेंटेक्स कहते हैं। सेंटेक्स मतलब तरीका, सेंटेक्स मतलब तरीका, सेंटेंस नहीं, सेंटेक्स। सेंटेक्स मतलब तरीका कि किसी चीज़ को लिखना कैसे, ठीक है। ये हो गया स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग, ठीक बात है, ठीक है। सेंटेक्स मतलब लिखने का तरीका। हाँ अब तो हो गया फ्लोट, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग देख लिए हमने, ये देख लिया। इसी के सेम चीज़ में हम लोग फ्लोट देख लेंगे। ये हम लोगों ने स्ट्रिंग देख लिया, इंटीजर देख लिया, कैरेक्टर भी देख लेंगे, फ्लोट और बूलियन देख लेंगे। थोड़ा सा वेरिएबल का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर हो गया। और जो होमवर्क है उसको अच्छे से कीजिएगा घर में आराम से, है ना। और 4-5 और एग्जाम्पल लिखिएगा अपने किचन का, अपने घर का, अपने आसपास का, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल का, ऐसे लिखिएगा। त्यौहार का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कल, हाँ होशियार इस टाइप से बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं सिस्टम अपने हाथ में। अब हम लोगों ने कैरेक्टर एक्स इक्वल्स टू ए, कैरेक्टर की जगह मैं कैरेक्टर माई कैरेक्टर लिखूँ इक्वल्स टू
वाई। यहाँ एक्स क्या है, वेरिएबल है, माई कैरेक्टर भी क्या है, वेरिएबल है। इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, वाई की, इसमें ए की वैल्यू स्टोर हो रही है। कैरेक्टर क्या है, टाइप, तो ये टाइप है किसका, वेरिएबल का, ये क्या है, वैल्यू, इसको लिखना आराम से ऐसे, ये हो गया, ठीक, समझना, समझ में आया, समझ में आया कुलदीप? ये वैल्यू हम इस वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, इसका टाइप ये है, ठीक, इस वैल्यू को हम इस वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, इसका टाइप ये है। ये हो गया टाइप। अब मैं वही करूँगा, प्रिंट माई कैरेक्टर, प्रिंट माई कैरेक्टर इक्वल्स टू वाई, या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ये 4-5 लाइन लिख लीजिए कैरेक्टर में। लास्ट टाइम लिखा आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में लिखा है, उधर लिख लिखा, ठीक है, ठीक। तो इसके कैरेक्टर में भी 4-5 एग्जाम्पल लिख लेना आप लोग, कैरेक्टर के भी, कैरेक्टर में फ्लोट देख लेते हैं, फ्लोट समझ में आ गया, फ्लोट, अब इसी को मैं फ्लोट बना देता हूँ। सर एक एग्जांपल बता दीजिए। देखो मैंने, देखो अब कैरेक्टर में माई कैरेक्टर मैंने लिखा था, अब कैरेक्टर में मैं यहाँ पे कैरेक्टर बी इक्वल्स टू सी, या कैरेक्टर रवि लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर रवि इक्वल्स टू सी, या कैरेक्टर राम इक्वल्स टू सी, है ना, या डी, ऐसे, ठीक है। इतना सारा एग्जाम्पल पता लग गया। कैरेक्टर में यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली मैं लूँगा यहाँ पे एक ही वर्ड लिखूँगा, कैरेक्टर एक्स, या कैरेक्टर जेड, या कैरेक्टर जिम, है ना, ऐसे ऐसे कैरेक्टर जिम, या मैं यहाँ ले लेता हूँ कैरेक्टर राम, या कैरेक्टर मैंने ले लिया शिव, ठीक, इक्वल्स टू सी, ठीक। अब यहाँ ये वेरिएबल ये हो गया, इसकी वैल्यू बदल गई, इसकी वैल्यू सी में स्टोर होगी। अब मैं प्रिंट माई कैरेक्टर की जगह यहाँ लिखूँगा शिव इक्वल्स टू सी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इक्वल्स टू ये समझ में आ रहा है ना आपको, मोटा मोटा क्या हो रहा है? चल रहा है ना, नंबर सो रहा है कि नहीं हो रहा है?
गया। अब हम लोग कैरेक्टर का आएगा फ्लोट देखेंगे। कैरेक्टर के 4-5 एग्जाम्पल लिख लेना आप लोग अपने हिसाब से घर में, ठीक। अब इसी के आगे मैं फ्लोट लिख दूँगा। सिंपल वेरिएबल का वेरिएबल फ्लोट, वेरिएबल टाइप रहेगा माई फ्लोट इक्वल्स टू 1. सिंपल। देखो हम क्या लिखते थे फ्लोट में 1.2, 1.3 या 1.9956 ऐसे, है ना, ऐसे लिख लें। फ्लोट में, फ्लोट के एग्जांपल पहले लिख लें। फ्लोट में हम इंटीजर के बाद दशमलव लगा देते हैं। फ्लोट में हम इंटीजर के बाद दशमलव लगा देते हैं। फ्लोट में हम इंटीजर के बाद दशमलव लगाते हैं। फ्लोट में हम इंटीजर के बाद दशमलव लगाते हैं। फ्लोट में हम इंटीजर के बाद दशमलव लगाते हैं, ठीक है। फ्लोट में हम इंटीजर के बाद दशमलव लगाते हैं, जैसे कि अपना लिख लें एग्जाम्पल 1.4, 1.2, 1.3 ऐसा कुछ। 1.99 ऐसे। ये हो गया फ्लोट में। फ्लोट में 1.2, 1.9 सिंपल ऐसे। फ्लोट का एग्जांपल हो गया फ्लोट। अब फ्लोट को कैसे, फ्लोट माई फ्लोट इक्वल्स टू 1.2 ऐसे लिख दूँ। ये सिंटैक्स बना दें, ये वैल्यू, ये वेरिएबल, ये टाइप, है ना, ये वैल्यू, ये वेरिएबल, ये टाइप, ठीक है। फिर प्रिंट माई फ्लोट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इक्वल्स टू 1.2, ठीक। मैंने लिया 1.2 वेरिएबल को। फ्लोट का एग्जांपल से फ्लोट का फ्लोट x इक्वल टू 1.2 लेते हैं, इसके जगह मैंने माई फ्लोट लिख दिया था। फ्लोट x इक्वल टू 1.2 लेते हैं तो x 1.2 की वैल्यू कहाँ स्टोर होती है, x में, और x किस फ्लोट टाइप है, तो फ्लोट में मैंने वेरिएबल ले लिया माई फ्लोट, है ना। 1.2 को माई फ्लोट में स्टोर करवाया, फ्लोट, ये फिर वही फ्लोट का ये वेरिएबल का टाइप हो गया फ्लोट, माई फ्लोट हो गया वेरिएबल, वैल्यू हो गई 1.2, ठीक। देखो थोड़ा सा क्लियर करो। फ्लोट में होता क्या है, इंटीजर में पॉइंट लगा देते हैं, 1, 2, 3, 4 सब इंटीजर है। 1.2 कर दिया, 2.2 कर दिया, 3.4 कर दिया, 5.5, 6, 7 कर दिया, 9.999, 9.7 सब फ्लोट है, ठीक है, फ्लोट है। फ्लोट अब मैंने क्या देखा सिंपल फ्लोट x इक्वल टू 1.2, 1.2 की वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, अब इसी की जगह x लिया, माई फ्लोट लिख देता हूँ, फ्लोट है। 1.2 की वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, माई फ्लोट में, ठीक है। हाँ, माई फ्लोट क्या है, वेरिएबल, और इस वेरिएबल का टाइप क्या है, इस वेरिएबल का टाइप फ्लोट है, ठीक। क्लियर हो जब ना, पेन छोड़ो पहले, पेन छोड़ो, ध्यान दो इधर पहले, तब समझ में आए। लिखने के चक्कर में रहते हैं सर और दिमाग बढ़ जाता है, तो थोड़ा दिमाग मल्टी फंक्शन टास्क में थोड़ा बढ़ जाता है ना, जैसे इसीलिए समझते समय सिर्फ समझो, इतने समय से पेन को छोड़ो, पेन छोड़ो, कह पेन पे ऐसे घुमाते रहेंगे ना, थोड़ा कंसंट्रेशन लूज करता है, फोकस करो, ऐसे ऐसे नहीं करो, ऐसे करने से पूरा फोकस लूज होता है। हाँ, क्लास में कभी ऐसे नहीं बैठना चाहिए, तो ठीक है, मुझे कुछ अच्छा कहानी चल अलग बात है, लेकिन हम समझते हैं ना, कभी भी फोकस, तो हमें फोकस की ज़रूरत पड़ती है। फोकस के लिए कोशिश करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे हमारी, और स्ट्रेट बैठें थोड़ा सा, और कुछ हाथ में ना हो, जितना हम फ्री माइंड और फ्री बॉडी, फ्री माइंड और फ्री बॉडी दोनों से रहेंगे, तभी हमारा ग्रैस्पिंग पावर अच्छा होता है। जैसे हाथ में कुछ करते रहेंगे तो, जैसे कुछ भी मैं देखता हूँ,
जैसे पैर को हिलाते रहते हैं बहुत बच्चे पेन को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उससे हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है और हमें समझ कम आता है। हालांकि हम 4-5 बार समझा देता हूँ, लेकिन फिर भी जो चीज़ एक बार में समझ में उसके 4-5 बार क्यों पढ़ें, है ना। ऐसे तो लोड समझ में आ चुके हैं हमें। पॉइंट इंटीजर में पॉइंट आ जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। इंटीजर क्या होता है 1.234 ये सब इंटीजर है, जिसे मैंने पॉइंट लगा दिया 1.2 1.3 1.4 कर दिया तो प्लॉट हो गया। अगर पॉइंट नहीं रहता खाली 1 2 3 4 रहता तो इंटीजर होता है ना। हम लोग वेरिएबल के टाइम देख इंटीजर, हम लोग फ्लोट देख रहे हैं। फ्लोट में मतलब इंटीजर में ही दशमलव लगा तो इससे फ्लोट बन जाता है ना। तो हम लोगों ने देखा फ्लोट वेरिएबल एक्स देखा था 1.2, तो ये 1.2 की वैल्यू एक्स में स्टोर हुई थी। अब एक्स को हटा के माई फ्लोट लिख दिया तो 1.2 की वैल्यू माई फ्लोट में स्टोर हो गई। ठीक, अब इस माई फ्लोट वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन है 1.2 और इस 1.2 को मैंने प्रिंट कराने के लिए प्रिंट माई फ्लोट 1.2 लिखा। फाइनल प्रिंट देने के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इसको 1.2 लिख दिया। ठीक, अब लिख रहे हैं आपको बस अपने हिसाब से। समझ में आ चुका है? कुछ डाउट है कुलदीप? कोई डाउट नहीं? बहुत बढ़िया, एक बार देख लें इसको अच्छे से। नहीं आराम से कंफर्टेबल बैठो, आराम से बैठो। समझ में मोटा हाँ ये तो है कहा मोटा हो गया। फ्लोट के 4-5 एग्जाम्पल आप लोग अपने हिसाब से लिखेंगे घर में। ठीक है कुलदीप, ठीक है क्लिक कर लिया। 4-5 एग्जाम्पल घर में लिखेंगे। बुलियन को हम लोग कल पढ़ेंगे, बुलियन को फिर लूप में बोला था, तो बुलियन पढ़ने के बाद आगे लूप को भी पढ़ेंगे, है ना। बुलियन के ऊपर तक आप लोग सिस्टम में कुछ करना है तो कर लीजिए। और जैसा है ये भी टाइम भी हो रहा है आप लोग का, टाइम है अपने पास 12:40 हो चुका है, तो समय तो है। लेकिन बुलियन में पता है ट्रू और फॉल्स होता है, इसको कल कर देंगे, है ना। बुलियन को अभी नहीं कर देंगे 10-15 मिनट। अभी आप लोग आराम से अपना कुछ कर लीजिए। तब तक मेरे को कुछ बताना था आप लोग को। ये क्रॉस ओवर हो चुकी है ना बेसिकली देखो, लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ वो अब हम लोग शेयर कर देते हैं। वेरिएबल को हटा ही देता हूँ अभी, इसलिए हटा देता हूँ क्योंकि अलग चीज़ें बतानी है हम लोग को। पहले वाला कपड़ा तो कहीं दिखेगा तो बताइए। जो पहले वाला था ना साफ करने वाला, हाँ ठीक अच्छा है। इसमें कई बार ना धूल में होता है ना, बेंच उनको साफ कर लिया करें। छुट्टी रहने से ना धूल जम जाता है कई बार। तो कल क्लास आना है सभी को, क्योंकि कल का छुट्टी नहीं रहेगा, तो हम लोग ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं, है ना। आप लोग जिस भी सेंटर में, कभी भी दूसरे सेंटर में जो बच्चे पढ़ते होंगे उनसे कंपैरिजन करना, कभी आप लोग डिस्कशन करना, तब आपको समझ में आएगा कि आप लोग कितना एडवांस पढ़ रहे हैं और कितना बेहतर पढ़ रहे हैं ना। दूसरे सेंटर में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनसे कभी आपका इनकाउंटर होता है या बहस होता है, आमना सामना होता है, तो वो डिस्कशन ज़रूर करना है सब चीज़। और है ना, फ्लोट क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये सब चीज़ है ना। ठीक है इधर, ठीक है। जब ना वही मिलेंगे तो उनसे को सबको ज़रूर पूछना, है ना। बाकी ग्रुप में सभी डाल दें कल सेंटर आना है बोल के सबको डाल दें। छुट्टी नहीं ऐसा लिखे, कल छुट्टी नहीं है ऐसा नहीं लिखा है, कल सेंटर सबको आना है ऐसा लिखा है। क्योंकि छुट्टी लिखने से दिमाग में छुट्टी आएगा, तो कल सबको सेंटर आना है ऐसे बोलना है, तो सबको लगेगा दिमाग में कि सेंटर आना है इस टाइप से। संडे भी क्लास रखें कल, इस संडे को रख दें, इस संडे को कैसे युक्ति संडे आ जाओगे आप लोग, संडे आ जाते हैं तो पढ़ लेंगे। हाँ, क्योंकि फिर बाद में इसलिए घर में हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, इसीलिए। कैसे कुलदीप संडे आ जाओगे ना,
ठीक है, तो लोग संडे तो बहुत लोग आ सकते हैं, आ जाओगे ना आप लोग? हाँ शायद आप आओ, कुछ काम है क्या? थोड़ा जल्दी कर देंगे क्लास। वो आप पॉज हो गए? अच्छा पॉज कर दो। अच्छा हाँ हाँ अरे हाँ इसको कर लेते हाँ होंगे। देखो ये हम लोग का जो सेंटर है, अभी हम लोग समझना, ये हो गया श्री नारायण एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हम लोग का है, श्री रंजनी एक बार ध्यान दो आपकी थोड़ा, श्री नारायण कंप्यूटर एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, जिसमें हम लोग कभी कंप्यूटर सीख रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा जो दूसरे एजुकेशन सेंटर है उस पर भी हम लोग ध्यान करेंगे। जैसे ये अदर क्षेत्र के एजुकेशन इसमें हमारे पास होगी, अभी हमारे पास ITI भी, हर प्रकार का ITI, दुनिया में जितने भी प्रकार के ITI सुने हैं वो सब अपने यहाँ हो जाते हैं, हर प्रकार का ITI। और प्लांट में आपके जितने कोर्स होते हैं हमारे प्लांट में, फायर सेफ्टी जितने भी प्रकार के प्लांट में कोर्स हैं सब अपने पास हैं। सारे सिक्योरिटी कोर्सेज प्लांट में जितने भी प्रकार के सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्सेज सब है अपने पास। वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, छोटे छोटे वोकेशनल ट्रेनिंग के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सारे हमारे सेंटर के हैं। टीचर ट्रेनिंग है, योगा है, फैशन डिजाइनिंग है, टेलरिंग है, ये सारे कोर्सेज अपने यहाँ होते हैं, है ना। इसका एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग, मैं आप लोग को बनाऊंगा, कल आप लोग टाइप भी करना सिस्टम में इसको कि क्या क्या कोर्स सेंटर में है बोलते हैं, वो टाइप कर देंगे ना और उसको प्रिंट निकाल देंगे तो आप लोग को पता रहेगा, और साथ साथ जो नए बच्चे हैं उनको भी पता रहेगा, ताकि आप लोग बता सकें कि और क्या क्या कोर्स है अपने पास। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या कोर्स है हमारे पास, जो है ना सॉफ्टवेयर, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर वाले में बताता हूँ, जो सिर्फ सॉफ्टवेयर है उसमें हमारे पास क्या क्या कोर्स है। ओनली सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, PGDCA DCA तो है ही, साथ जो छोटे छोटे कोर्स होते हैं, जावा, पाइथन, जो लैंग्वेजेस होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सब, और जो भी छोटे मोटे और कोर्स जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है ना, ये सब चीज़, और जितने भी प्रकार के आप लोग सॉफ्टवेयर के कोर्सेज देखते हैं, AI वगैरह वो भी आ चुका है। साथ साथ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन ये भी है, डिप्लोमा इन बेसिक प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग ये भी अपने पास है ना, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये भी हम लोग के पास है प्रॉपर डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, प्रॉपर स्टडी प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ, और डिजिटल मार्केटिंग को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड ऑन कर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, हर चीज़ का हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का भी प्रॉपर सिखाते हैं, प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग में प्रॉपर पढ़ाई होगा, प्रॉपर इसको बहुत सारे लोग करेंगे लेकिन भविष्य में सेंटर से, तो ये भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखे रहें, मतलब सेंटर्स की तरफ से सीखे रहें इसको अच्छे से, ताकि आप लोग दूसरों को पढ़ा सकें और सिखा सकें, जिससे आप लोग का इनकम भी होगा, मतलब दूसरों को सिखाएंगे आप लोग, ऑब्वियस सी बात है सेंटर में आके, या भविष्य में आप सपोज आप लोगों का कहीं जॉब नहीं लगता है बाई चांस, तो आप लोग ये डिजिटल मार्केटिंग सीख के अच्छे से किसी भी कंपनी के थ्रू अर्न कर सकते हैं, है ना, प्रॉपर अर्निंग प्रॉपर पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कैसे करना होता है डिजिटल मार्केटिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग के सेंटर के माध्यम से प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, प्रॉपर थ्योरी प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिखाया जाएगा। तो ये कोर्स भी हमारे पास है डिजिटल मार्केटिंग का, डिप्लोमा है इसमें हम लोग देते हैं 6 मंथ, एक साल का प्रॉपर डिप्लोमा रहेगा आपका, और मास्टर डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अपने पास, सब 1-1 साल का। ADCA है सॉफ्टवेयर में, मतलब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के लिए आपको कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, इतना सारा फ्रंट इन डेवलपमेंट, बैक इन डेवलपमेंट, जावा, और आपका पाइथन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, C ये सारे कोर्सेज हैं। AI तो है ही अपने पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे कोर्सेज अपने पास अवेलेबल हैं ही, है ना, ये सारे, और टैली मतलब कोई अलग से भी सीखना चाहता है ये सब चीज़ें, फोटोशॉप भी है, ये देखो ये हो गया, जितने सॉफ्टवेयर कोर्सेज हैं ये सारी चीज़ें अपने पास आ चुकी हैं, धीरे धीरे AutoCAD भी आ रहा है ना, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में 6 मंथ से लेकर 1 साल तक का पूरा डिप्लोमा अपने पास रहता है। किसी को भी कोई भी सॉफ्टवेयर में कोई भी डिप्लोमा चाहिए किसी भी प्रकार का, तो सेंटर से उसको प्रॉपर विद सर्टिफिकेट के साथ मिल जाएगा, और प्रॉपर लर्निंग के साथ, है ना, और विद जिसको वो लोग किसी भी एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, जिसको वो लोग किसी भी एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं,
है ना। फैशन डिज़ाइनिंग में भी डिप्लोमा है, टेलरिंग में है, आर्ट एंड क्राफ्ट में है, सोशल प्रोटेक्शन में है, स्किल डेवलपमेंट में है, टेक्नोलॉजी में है, सिक्योरिटी में है, मैनेजमेंट में है। मैनेजमेंट में भी बहुत सारा डिप्लोमा है, काउंसलिंग में है ना। और वोकेशनल कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश भी है। स्पोकन इंग्लिश भी मैं आप लोग को सिखाऊंगा धीरे धीरे, ताकि आप लोग दूसरों को सिखा के अपना अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकें, है ना। और डिप्लोमा इन योगा है, फायर एंड सेफ्टी है, जो प्लांट में बहुत उपयोग होता है, किसी को भी चाहिए फायर एंड सेफ्टी प्लांट में जो वो है अपने पास, है ना। और जैसे कि टीचर, अब ये तो हो गया सॉफ्टवेयर का कोर्सेज, जो मैंने मोटा मोटा बता दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब कोर्सेज का तो नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ अभी। तो ये है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो कोर्स बोलेंगे उसका सर्टिफिकेशन और उसकी पढ़ाई अपने पास है, ये हो गया सब। और फिर जो लेबर मिनिस्ट्री से हमारा जो मान्यता है सेंटर का, उसके हिसाब से भी बहुत सारे कोर्सेज हमको मिलते हैं। जैसे कि जो सोशल प्रोटेक्शन कोर्स है उसके अंदर भी बहुत सारे कोर्स हैं, मैनेजमेंट कोर्स है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, काउंसलिंग एंड लाइब्रेरी है, सभी स्किल डेवलपमेंट, मतलब जितने भी स्किल डेवलपमेंट कोर्स होते हैं वो सब अपने पास हैं। जितना भी आप लोग दुनिया में सुनते हैं स्किल डेवलपमेंट के नाम पे, वो सब चीज़ है ना। और जैसे मैं कुछ के नाम बताता हूँ। डिप्लोमा इन पेंटिंग टेक्नोलॉजी, और टॉय मेकिंग, वुडन आर्ट मेकिंग, वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन, और सर्टिफिकेट इन वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन, डिप्लोमा इन मोटर वाइंडिंग, और डिप्लोमा इन टेक्नीशियन, एक्सरे। मेडिकल फील्ड के भी सारे डिप्लोमा अपने पास हैं। मेडिकल फील्ड में जितने भी डिप्लोमा होता है ना आपका, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, ये सब है अपने पास। और जितना भी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स हैं आपको देखेंगे, कम से कम ये आपके पास 180 प्लस डिप्लोमा है अपने पास। 150 प्लस तो मेरे को अभी पता ही चला है, लेकिन टोटल 180 हो जाएगा अपने पास अभी धीरे धीरे। देखिए, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी गार्ड है, चाइल्ड केयर है, फूड प्लानिंग है, रूरल कम्युनिटी एंड हेल्थ वर्कर है, मेकअप है, आर्टिस्ट है, इसका भी, ब्यूटिशियन जो होता है उसका भी सर्टिफिकेट्स है ना। क्रिएटिव राइटिंग है। तो जिसमें इंटरेस्ट हो वो सब सीखते रहे, जो जितना जो सीखेगा और भविष्य में दूसरों को बताएगा सेंटर की तरफ से ना, उसकी उतना अच्छे से इनकम होता रहेगा। मतलब मेरा कहने वाला है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीखो और सीख के दूसरों को सिखाओ। इससे आप लोग का इनकम भी होगा, और कोई दूसरे स्टूडेंट मिलेंगे तब उनको आप लोग सिखाओगे वो। और आप लोग को सेंटर की तरफ से सब तो ईजी वे में अवेलेबल है ही, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग सीख के दूसरों को भी सिखाएं। फायर एंड सेफ्टी जो प्लांट में होता है वो सभी कोर्सेज हैं। डिप्लोमा इन योगा है, स्पोकन इंग्लिश, वोकेशनल कोर्सेज, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा भी जैसे हमारे पास जो बहुत सारे और मैं बता, जैसे कि डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी में डिप्लोमा है, इथिकल हैकिंग है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। मतलब जो आजकल ट्रेंड में रहता है, जो भी डिप्लोमा आपको अगर सर्च करेंगे तो हमारे सेंटर में मिल जाएगा। और हर प्रकार का ITI, दुनिया में जितना ITI सुनते हैं वो सब तो है। हर प्रकार के प्लांट के कोर्सेज, प्लांट मतलब कंपनी में जो कोर्सेज, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जो भी सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होता है वो सब चीज़ें। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जैसे कि ISBM हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उसमें जो भी कोर्स होता है वो हम लोग सेंटर से डायरेक्ट कर सकते हैं बिना अटेंडेंस का टेंशन लिए। अटेंडेंस का मतलब जो यूनिवर्सिटी में जो 75% अटेंडेंस का इशू रहता है, बिना उसको टेंशन लिए आप लोग मैनेज कर सकते हैं कुलदीप। कोई भी, जैसे किसी को MCOM करना है, पोस्ट ग्रेजुएट करना है, तो सेंटर के माध्यम से वो हो जाता है ना। ISBM यूनिवर्सिटी का सारा कोर्सेज, कलिंगा यूनिवर्सिटी का, मैथ्स यूनिवर्सिटी का, ये सेंटर के माध्यम से आप उसको अवेल कर सकते हैं विथ लीगल सर्टिफिकेट, है ना। ये चीज़ है। इसके अलावा जैसे कि आप लोग को और भी कहीं पे जो जितना भी प्रकार के कोर्स सुनते हैं, डिप्लोमा सुनते हैं ना, वो हमारे सेंटर पे अवेलेबल है। कहीं किसी को भी चाहिए तो आप सेंटर पे रिकमेंड कर सकते हैं कि ये चीज़ चाहिए, तो वो सेंटर पे मिल जाएगा आपको। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का डिप्लोमा है, पर्सनालिटी में इंक्रीमेंट कैसे करें, और ट्रेनर बनना है कोई चीज़, वो चीज़ है। दूसरा लाइब्रेरियन बनना है, लाइब्रेरियन सर्टिफिकेशन चाहिए, वो भी है। और इसके अलावा जो जितना भी आप लोग मार्केट में जो वैकेंसीज आती हैं, उसमें छोटे छोटे पोस्ट होते हैं, उसमें जो रिक्वायरमेंट मांगता है वो सबका डिप्लोमा हमारे पास रहता है। जितने भी दुनिया में जितने भी वैकेंसीज आती है, गवर्नमेंट प्राइवेट सब हर क्षेत्र का। टीचर ट्रेनिंग है, और जैसे कि जो सिक्योरिटी कोर्सेज होते हैं, जैसे कि हर प्रकार का सिक्योरिटी कोर्सेज,
उसके साथ साथ जो भी आप लोग के दोस्त यार लोग पढ़ते हैं बाहर में, इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो चाहे कोई भी ITI हो पॉलिटेक्निक हो, सब कोर्स हमारे सेंटर की तरफ से अवेलेबल है, हर प्रकार का डिप्लोमा उस फील्ड में। तो किसी को भी अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में घुसना है, उसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है तो वो हमारे सेंटर से आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ कोई भी मतलब आपको कहीं भी चाहिए तो सेंटर से बस संपर्क ज़रूर करें। वो हेल्थ के सेक्टर, हेल्थ का, इंडस्ट्री का, और आपको रेस्टोरेंट का, होटल का, मीडिया का, कोरियर का, सारा हर क्वालिटी मैनेजमेंट का, हॉस्पिटल का, हॉस्पिटैलिटी का, कस्टमर केयर का, नेटवर्किंग का, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन, ये सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, उसे नहीं आ रहा था, अच्छा चेहरा नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं। चलो बोल दिया अब तो, चलो कोई नहीं, बस इतना ही बताना था आप लोग को, ताकि ये चीज़ आप लोग को पता रही। इसको धीरे धीरे हम लोग मैं प्रिंट भी करवा दूंगा ताकि आप लोग को वो